अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 4.3 ओ कैप्टन माय कैप्टन इंग्लिश वर्कशॉप पार्ट 1 एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1, pick out from the poem all words related to ship, मेक लिस्ट ऑफ द मीन ऑफ वर्ड रजिस्टर्ड। हमको पोएम में से ऐसे जो अल्फाज है जो शिप से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनको हमको क्या करना है, निकालना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एक पोर्ट दिया हुआ ए और जी दिया गया है एंकर्ड, तो उसका आंसर नीचे ही है। अब ए पोर्ट, बी कील, विसल, कैप्टन, डेक, फ्लैग, शिप एंकर्ड, वेज, शोर। ठीक है, उसका नंबर 2 क्वेश्चन देखो। रीड द पोएम अगेन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कैप्टन लाइज ऑन द डेक। उसके बाद बी, कैप्टन डज नॉट आंसर एज, कैप्टन डज नॉट फील एनीथिंग, द बगल एंड फ्लैग आर। तो उसको हमको पोएम में से इसके लाइन को कंप्लीट करना है। द कैप्टन लाइज कोल्ड एंड डेड ऑन डेक। कैप्टन क्या है, लाइज कोल्ड यानी ठंडा सोया हुआ, डेग ऑन डेक यानी कि मरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कैप्टन डज नॉट आंसर हैज ही इज डेड, क्योंकि वो मर चुका है तो इसलिए आंसर नहीं दे रहा है। कैप्टन डज नॉट फील एनीथिंग beneath the poet's arm because he has no plus nor will, मतलब वो मर चुका है इसलिए कुछ भी चाहत या कुछ नहीं कर पाएगा। द बगल एंड फ्लैग्स आर, द बगल्स आर थ्रिल एंड फ्लैग्स आर फ्लंग, यानी कीड़े शोर कर रहे हैं और फ्लैग क्या है, फ्लंग कर रहा है। नंबर 3 देखो। नंबर 3, द पोएम हैज़ डायरेक्ट रेफरेंस टू द assassination of President Abraham Lincoln on 15th April 1865 after the Civil War was won. The match symbols image column A with column they are after 2 in column B। यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी है। ए में है नंबर 1 द शिप, द नंबर 2 fearful trip voyage, the port, the bells ringing, the captain, the anchor shape, the no plus no will। तो यहाँ पर है उसका ए विक्ट्री इन द वॉर। तो ये पूरा इसको हम क्या करना है, मैच करना है। जैसा कि देखो द शिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द फियरफुल ट्रिप भी आएंगे ये, डेडली सिविल वॉर, द पोर्ट पीस आफ्टर विजिंग द वॉर, बेल्स सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, कैप्टन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, एंकर से विक्ट्री इन द वॉर, नो प्लस नो विल, लाइफलेस एंड डेड। ये 3 नंबर क्वेश्चन था। नंबर 4, फिगर ऑफ स्पीच। एपोस्ट्रोफी exists throughout the poem. Pick out lines where the poet directly address, मतलब इसमें से एपोस्ट्रोफी कौन कौन से है हमको लिखना है वहाँ पर और उसको डायरेक्ट एड्रेस करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर है, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप। इसमें लाइन में 2 है, फिर बाद में इसमें भी 2 आएगा। द डेड कैप्टन ए का, फिर बी का, द ग्रीफ इन हिज हार्ट, ओ हार्ट, हार्ट हार्ट, ओ द ब्लेसिंग ड्रॉप ऑफ ब्रेड, द सी शोर, एक्सल्ट, ओ शोर एंड रिंगिंग, ओ बेल्स। ये एपोस्ट्रोफी के एग्जाम्पल्स थे। अब देखो बी, फाइंड फ्रॉम द पोएम वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमको पोएम में से हर एक एग्जाम्पल को हमको ढूंढना है। जैसे कि पर्सोनिफिकेशन का क्या है, personification, oh captain, my captain, our fearful trip is done। फिर इलिट्रेशन के एग्जाम्पल, द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड द साउंड इट्स वेव्स क्लोज एंड डन, टोटोलॉजी। फिर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फेलन कोल्ड एंड डेट, exclamation, बट ओ हार्ट, हार्ट हार्ट,
Antithesis, while follow eyes the steady Neil keel the visual grim and daring। ये इसकी एग्जाम्पल थी एंटीथेसिस की। उसके बाद नंबर 5, फाइंड एन आंसर इन योर ओन। देखो क्या है ये। नंबर 1 ए, व्हाट आर द साइन दैट द कैप्टन हैज़ पास्ड अवे। तो इसका आंसर देखो नीचे दिया गया है। Everyone eyes follow the steady kneel of the ship, the whistle that seems to so serious and bold. Where on the deck my captain lies fallen cold and dead. The lines shows that the captain has passed away। मतलब इस लाइन में ऐसी कौन सा साइन है जो कैप्टन मर चुका है। तो इसका आंसर ये था। उसके बाद नंबर 2, Why was the crowd on the shore eagerly waiting to facilitate their captain। जो सी शोर है वहाँ पर जो पब्लिक है वो बेचैनी से उसको फैसिलिटेट कैप्टन का क्यों कर रहे थे। एज द पीपल ऑफ द ट्रिप द शिप वॉज वेरी क्लोज टू पोर्ट दे फेल्ट दैट द कैप्टन इज बैक सो दे स्टार्टेड shouting and enjoying the welcome their king। They wanted to facilitate their king for his great victory in civil war। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी पोर्ट नज़दीक है, जैसे ही वो नज़दीक आ जाएंगी तो उतर जाएंगे तो वो अपने कैप्टन के क्या करेंगे, उनका कैप्टन जो वापस आ रहा है तो उसका हम सेलिब्रेटेड इन्हें जोर जोर चिल्लाना एंजॉय करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनका किंग वापस आ रहा है। दे वांटेड टू फैसिलिटेट, और वो फैसिलिटेट करना चाहते थे उस सिविल वॉर को। उसके बाद सी, व्हाट आर द साइन दैट शो द पीपल आर सेलिब्रेटिंग विक्ट्री। वो क्या साइन है जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी जीत का। द बेल्स आर रिंगिंग व्हेन द वेरियस शिप्स इज नियर। यानी बहुत सारी शिप जब नज़दीक आती हैं तो बेल क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं। द फ्लैग इज फ्लंग, और झंडे क्या है, लहराए जा रहे हैं। द बेंगल इज प्लेइंग लाउडली, और जो कीड़े हैं छोटे वो जोर जोर चिल्ला रहे हैं। द पीपल आर क्राउडिंग अलॉन्ग द शोर, और पीपल क्या है, जो लोग हैं शीशों पर क्या कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं, गर्दी कर रहे हैं। दे आर रिजॉइसिंग, और वो इंजॉय कर रहे हैं। दे हैव कम विद बुकेट एंड रिबन गार्लैंड टू वेलकम देयर विक्टोरियस कैप्टन। वो गुलदस्तियाँ और साथ में हार लेकर आए हैं अपने कैप्टन का इस्तेमाल करने के लिए। दिस साइन शोज दैट द पीपल आर सेलिब्रेटिंग विक्ट्री। और सारी निशानियाँ क्या दिखाती हैं, लोग वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद डी, डियर फादर दिस आर्म बीनीथ योर हेड, व्हाट डू यू थिंक द स्पीकर इज इन द पोएम पुट हिज आर्म अंडर द कैप्टन्स हेड। मतलब डियर फादर यानी ऐ वालिद, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, और ये हाथ तुम्हारे सर के नीचे है। वाई डू यू थिंक, यानी तुमको ऐसे क्यों लग रहा है, जो स्पीकर है पोएम में पुट इज हाथ के अंदर, वो अपना हाथ सर के नीचे क्यों डाला हुआ है। द स्पीकर इन दिस पोएम, जो इस पोएम में जो स्पीकर है, हिज आर्म अंडर द कैप्टन हेड बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प हिम टू हियर द बेल ऑफ हैप्पीनेस। मतलब वो इसलिए ज़्यादा नीचे है कि वो चाहता है कि वो जो खुशी की जो जीत है, जो खुशी जो रिंग है जो बज रही है उसको वो सुन सके। ही वॉन्ट्स टू शो हिम द फ्लैग ऑफ विक्ट्री, और वो दिखाना चाहता है कि खुशी के झंडा को। द हैप्पीनेस ऑफ पीपल हु वेयर देयर विद बुकेट एंड वेल्थ, और वो दिखाना चाहता है कि लोग क्या है उसकी खुशी में उसका इस्तेमाल करने के लिए नज़दीक आए हुए हैं और गुलदस्ते और हार लिए खड़े हुए हैं। ये देखो, डिस्क्राइब द ग्रीफ दैट स्पीकर इन द पोएम फील्स एट द डेथ ऑफ हिज कैप्टन। हमको क्या करना है इस पोएम में, स्पीकर ने जो पोएम में जो ग्रीफ, जो दुख को, जो दर्द को, गम को बयान किया गया है उसको कैप्टन की मौत पर उनको बताना है। When the speaker in this poem saw steady keel of the ship that seems serious and bold, मतलब वो जब देखता है कि जो जहाज़ का जो मजबूत हिस्सा है जो बड़ा है, his heart is suddenly filled with the very strong emotion, मतलब उसका जो दिल है अचानक बहुत ज़्यादा भर के आता है। Here his captain to rise up, और वो अपने कैप्टन को उठाने की कोशिश करता है। Hear the bell, और वो बेल को सुनाने की कोशिश करता है। He told him to rise up because the flag is flag from him, वो मतलब वो दिखाना चाहता है कि खड़े हो जाओ, फ्लैग जो है तुम्हारे स्वागत में तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, लहराए जा रहे हैं। फॉर हिम बंगल साउंड, और तुम्हारे लिए
कीड़ों की साउंड की मारे में चिल्ला रहे हैं। फॉर हिम द पीपल हैव ब्रॉट बकेट एंड वे, तुम्हारे लोग क्या लाए हुए हैं? गुलदस्ते लाए हुए हैं, हार लाए हुए हैं। पीपल आर क्राउडिंग अलॉन्ग द शोर एंड वेलकम हिम, और पीपल तुम्हारे लिए उसी शोर पर क्या है, गर्दी जमा किए हुए हैं। ही फेल्ट वेरी सैड एंड लैमेंटेड आफ्टर सीइंग कैप्टन डेड बॉडी ऑन डेक, वो बहुत गमगीन होता है जब देखता है कि, मायूस होता है, गमगीन होता है जब उसके कैप्टन की बॉडी क्या है, वो डेक पर पड़ी हुई है। नंबर 6, ग्लांस थ्रू द पोएम अगेन एंड टू फाइंड द स्पीकर एड्रेस इन द फर्स्ट 2 स्टांजा एंड लास्ट स्टांजा। मतलब हमको पोएम जाना देखना है कि पहले 2 लाइन में उसको किससे एड्रेस कर रहा है और लास्ट लाइन में किसको एड्रेस कर रहा है। इन द फर्स्ट 2 स्टांजा द स्पीकर एड्रेस द कैप्टन ऑफ द शिप। पहले 2 स्टांजा में कैप्टन ऑफ द शिप से क्या उसका मुखातिब कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। और लास्ट स्टांजा में वो क्या कर रहा है, क्राउड गैदर एट द शोर, मतलब क्राउड और जो शोर के करीब जमा हो गई है उसको एड्रेस कर रहा है। नंबर 7, फाइंड द क्वालिटी इन द डायग्राम गिवन बिलो, आंसर इज दैट गिवन। देखिए यहाँ पर क्वालिटीज है, क्वालिटी ऑफ शिप कैप्टन, कॉमन क्वालिटी ऑफ नेशंस लीडर। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी है, उसको हमको अलग अलग करना है। जैसा कि देखो यहाँ पर करेज, नॉवल, एक्सपर्ट, स्ट्रेजिडी, विजनरी, कॉन्फिडेंट, ह्यूमन, सेल्फ डिसिप्लिन, सिंपैथेटिक, लीडरशिप, foresight, knowledge of weather sign, positive attitude, role model, selfless service, good administrator। तो यहाँ पर देखो शिप ऑफ क्वालिटी ऑफ शिप्स कैप्टन, उसकी क्वालिटी में हमने यहाँ पर किया है डायग्राम बनाकर। कॉमन क्वालिटीज़ और क्वालिटी ऑफ नेशन लीडर्स, इसको अलग अलग हमने इसको सेग्रीगेट किया है। इसको देखो, अच्छे से लिखो। ये पार्ट 1 था। इंशाल्लाह अगले वीडियो में पार्ट 2 आएंगे। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।